भाई और बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब मोदी जी ने 10 साल में ढेर सारे विकास के काम किए। मैं उसकी बात बाद में करता हूं, परंतु मोदी जी ने कई काम तो ऐसे किए जो एक हजार साल तक कोई कर ना पाएगा। मुझे बताओ भाई, ये छत्तीसगढ़ राम का नैनिहाल है। अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस सरकार 70 साल से राम जन्मभूमि के प्रश्न को अटका कर रखती थी, लटका कर रखती थी, भटका कर रखती थी। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम। और ट्रस्ट वालों ने ये राहुल बाबा को निमंत्रण दिया, मगर राहुल बाबा प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, क्योंकि उनको वो अपनी वोट बैंक का डर लगता है, वोट बैंक का डर लगता है। भाई और बहनों, जो लोग वोट बैंक की राजनीति करने के लिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दे, वो लोगों को इस देश पर शासन करने का अधिकार नहीं। दुर्ग वालों, मुझे बताओ, एक कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, खरगे तक आवाज जानी चाहिए। कश्मीर हमारा है या नहीं है? एक खरगे साहब कहते हैं राजस्थान छत्तीसगढ़ वालों का कश्मीर से क्या लेन देन है? अरे खरगे जी, इस देश को आप जानते ही नहीं हो। आयु भली से पार कर गए, इस देश को पहचान नहीं पाए। छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान दे सकता है। भाई और बहनों, फिर से एक बार एक कांग्रेस पार्टी अपने वोट बैंक की लालच में कश्मीर में धारा 370 को अनेक साल तक संभाल कर रखी। ए फोटोग्राफर, यहां जाओ। अब अनेक साल तक संभाल कर रखी और एक अनोरस बच्चे की तरह गोदी में बिठा दिया। आप सभी ने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया और एक कश्मीर हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बन गया। भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं पार्लियामेंट में जब कश्मीर का बिल लेकर खड़ा हुआ, विजय जी थे, राहुल बाबा कहते थे धारा 370 मत हटाइए। मैंने पूछा क्यों ना हटाए, तो उन्होंने कहा खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है। कंकर चलाने ये नरेंद्र मोदी सरकार है। नरेंद्र मोदी सरकार ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त कर दिया। भाई और बहनों, यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे, कोई कुछ नहीं करता था। आपने मोदी जी को 14 में प्रधानमंत्री बनाया, फिर से पाकिस्तान को आदत जो लगी थी, उरी और पुलवामा में हमला किया। मगर इस बार
मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं थे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी सरकार ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित करने का काम। मोदी जी ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर निकालने का काम। 80 करोड़ गरीबों को प्रति माह 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति प्रति माह मिलता है। और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, 29 तक मिलता रहेगा, कोई नहीं रोक पाएगा। 12 करोड़ शौचालय बनाकर गरीब माता बहनों को सुरक्षा और सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 4 करोड़ गरीबों के घर बनाए। और मैं कहता हूं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो और 3 करोड़ घर बनाकर घर बगैर का पूरे देश में कोई नहीं रहेगा। 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला का कनेक्शन दिया, गैस का सिलेंडर दिया। ये माताएं बहनें बैठी हैं, सिलेंडर फिल करना पड़ता है ना, करना पड़ता है या नहीं भाई बताइए, करना पड़ता है ना। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओ, पाइप से गैर घस में घर में पहुंच जाएगी, सिलेंडर बिलिंडर की झंझट ही नहीं रहेगी। भाइयों बहनों, 14 करोड़ लोगों को घर में नल से जल देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया।